नमस्कार, मैं विकास आपको लाइव तस्वीरें गांव बीबीपुर जट्टान की दिखा रहा हूं और लगातार एक पंचायत का दौर है और गीता देवी जी जो है चुनावी दंगल में उतरी हैं। आइए उनके जो पति हैं रमेश चंद्र जी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। लगातार वो कैंपेनिंग करते हैं, घर से जनता से अपील करते हैं कि गाँव का विकास के लिए हम तत्पर रहेंगे। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस बारे में क्या करें। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप लगातार कैंपेनिंग करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं सभी गांव वासियों का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे को लगभग पूरे गांव ने मेरे को पूरा समर्थन दिया हुआ है। मैं अपने कैंडिडेट का भी धन्यवाद करूंगा और जो मेरे साथ मेरे भाई दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सर, गांव का विकास कैसे किया जाएगा आपके द्वारा, क्योंकि पिछले प्लान में देखा जाए तो विकास में थोड़ी कमी रही है। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। पिछले पिछले प्लान में विकास की बिल्कुल कमी रही है। उससे पहले हमारे पास चार्ज था गांव का, उसमें हमने काफी कार्य किए और अब अगली बार जब हमारे को मौका मिलेगा तो विकास कार्यों की झड़ी लगा देंगे। विकास कार्य जैसे आर्थिक रूप से जो उसको वो बढ़ाना, हम आर्थिक मजबूती उसको पंचायत को देनी है। तो सर, लगातार देखा जाता है कि डिजिटल का जमाना है, तो अपने गांव को डिजिटल कैसे बनाया जाए, क्योंकि सरकार भी कहती है कि मेरा गांव, हर एक गांव डिजिटल होना चाहिए। बिल्कुल, सरकार के साथ मिलकर हम काम करेंगे। डिजिटल के बारे में जैसे कैमरे गांव में लगाए जाएंगे, इससे नेटवर्किंग भी बढ़ेगी और जो वारदातें हैं उनका भी पता लगेगा। उसके बाद डिजिटल के ही अनुसार वाईफाई और जो भी जैसे कोई फार्म भरने में किसी को दिक्कत आती है तो वो डिजिटल के हिसाब से उसको कवर करने का काम करेंगे। पंचायत की तरफ से सीएससी खोली जाएगी। बिल्कुल, सीएससी है और उसको आगे एक्सटेंड किया जाए। तो सर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या विशेष योगदान रहेगा, क्योंकि आज भी देखा जाता है गांव में अगर महिलाएं कहीं जाती है तो कमेंटबाजी करते हैं लोग, तो उसके लिए भी आपका पूरा रहेगा। बिल्कुल, सबसे पहले ये बात है महिलाओं की सुरक्षा के बारे में हमारा, क्योंकि देखा जाए तो महिला की सीट है पंचायत में और एक खुद मात्र शक्ति चुनावी मैदान में उतरी है। बिल्कुल, पहले इसके बारे में मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इसको बेटी बचाओ या फिर उसके बाद 50% करके जो वो किया है, उसका उनका मैं उसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। गाँव के लिए बहुत बढ़िया मौका मिला है सरकार की तरफ से कि महिलाओं की सीट आई है इसमें। ये तो बहुत अच्छा किया सरकार ने, जो 50% महिला की सीट करके। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का और अपनी सरकार जी यानी कि सरकार का, अपने जो ग्राम पंचायत की जो आने वाली वो है हमारे साथ समस्त ग्रामवासी, छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चों का आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो आप जनता के क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से आप? सबसे पहले तो मैं युवा का धन्यवाद करना चाहूंगा। युवा के लिए हमारी पहले भी पंचायत थी, उसने हमने अपने गांव में स्टेडियम बनाया था युवा के लिए, और वो पिछली सरकार में यानी कि पिछली पंचायत में उसकी खस्ता हालत है। सबसे पहले युवा को इस प्रकार का तोहफा देना है कि उसको बिल्कुल नवीनीकरण करके उसका और बच्चों का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा और उनको पूरी तरह से पंचायत की तरफ से मदद दी जाएगी। तो सर, शिक्षा के संदर्भ में क्या योगदान रहेगा आपका? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे गांव में पहले मैट्रिक का स्कूल था, उसके बाद हमने प्रयासों के साथ 12वीं का अपग्रेड कराया, +2 का। तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे भी हमारे काफी वो हैं, विचार है। तो जैसे हमारे गांव में +2 का मैट्रिक का पेपर देने का सेंटर नहीं है, एक तो हम ये कोशिश करेंगे भाई हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएं, तो बोर्ड सेंटर यहीं बनवाया जाएगा। और दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे गांव का हर बच्चे का, छोटे और बड़े का, गांव वालों के साथ मिलकर बातचीत कर जैसे भी मीटिंगें भी करेंगे उनके बारे में छोटे छोटे बच्चों का सुरक्षा का इंतजाम भी किया जाएगा। सर, और सर आपके गांव की एक बहुत बड़ी समस्या रही है पिछले कई समय से, पानी की निकासी के लेकर। बिल्कुल, उसका कैसे विशेष योगदान? पानी की निकासी की पहले समस्या थी, लेकिन हमने इंद्री हलके में एक गांव बीबीपुर जट्टान ऐसा गांव है जो हमने पहली बार सीवरेज अपने गांव में दबवाई थी।
दूसरी ये पंचायत बनी, उन्होंने भी सीवरेज का इंतजाम किया, पानी की निकासी की। लगभग एक समस्या थोड़ी हो रहा है, उसका भी निवारण कर लिया जाएगा। तो सर आने वाली 12 तारीख के लिए जनता से क्या अपील करना चाहिए? युवाओं का काफिला, बुजुर्गों का काफिला आपके साथ है, ठीक है ना? पूरा सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है आपको। आने वाले मैं सभी भाइयों का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, और इनको अपनी अगर हमारी पंचायत सत्ता में आएगी, अवश्य आएगी, तो पूरा पूरा बच्चों को सहयोग करूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, यानी कि जैसे सोशल उसकी तरफ से मैं इनका पूरा सर कहीं सहयोग देखा करूंगा। गया है कि बीपीएल परिवार है, सरकारी योजनाओं से वंचित रहे हैं सर पिछले फिलहाल। जब हमारे पास में एक बात बताऊं, जब हमारे पास चार्ज आया था, उस समय हमारे गांव में बीपीएल के 60 कार्ड थे, बीपीएल। उसके बाद हमने स्थिति को बड़ी गहनता से समझा, देखा, घर घर गए, उनकी स्थिति को परखा। उसके बाद हमने फार्म अपने आप अप्लाई किए, फूड एंड सप्लाई से सहयोग करके हमने हमारे गांव में 450 बीपीएल के कार्ड बनवाए। अब की बार जो वो रह गए हैं, कुछ रह भी गए हैं, तो उनको भी दोबारा मतलब सरकारी योजनाएं उन तक पहुंचेगी, जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं आपके द्वारा। हर सरकारी योजना बिल्कुल पहुंचेगी। हम अपने दिल से और विश्वास के साथ इन भाइयों के बीच में वादा भी करते हैं, और इनको विश्वास भी है हमारा, और हम विश्वास भी दिलाते हैं। वोटिंग के लिए सर क्या कहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? वोटिंग के लिए हमारा चुनाव चिन्ह साइकिल का है, ये निशान है हमारा साइकिल। आने वाली 12 तारीख को हम अपने सभी वोटरों से, सभी वर्करों से, सभी भाइयों से, गांव वासियों से अपील करना चाहेंगे कि वो बढ़ चढ़कर वोटिंग में भाग ले, और बिल्कुल शांति से, बिल्कुल कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए भी मैं अपील करना चाहूंगा। और आने वाले समय में मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इनके साथ और ये मेरे साथ हैं, ऐसा विश्वास मैं दिलाता हूं। जैसा कि आपने रमेश चंद जी को सुना, वे लगातार वोटिंग की अपील भी कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि जो युवाओं का मेरे साथ सहयोग रहा है, मैं युवाओं के साथ 24 घंटे अवेलेबल रहूंगा। आइए अन्य प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सर क्या अपील करना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से जनता से? मीडिया के माध्यम से हम यही अपील करना चाहेंगे कि सभी गांववासी इस उत्सव में बढ़ चढ़ कर भाग लें, क्योंकि उनके भाग लेने से ही एक अच्छा उम्मीदवार चुना जाएगा, और अच्छा उम्मीदवार ही गांव की सेवा कर सकेगा। अगर आप इसमें हिस्सा नहीं लेंगे तो कुछ गलत लोग राजनीति में आ जाएंगे, जिसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। तो मेरे गांव वासियों से यही अपील है कि इस उत्सव में, इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें, अपना मतदान करें, ताकि एक अच्छा उम्मीदवार यहाँ से नियुक्त हो, और जो हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, उनको गवर्नमेंट के पास पहुंचा सके, और वहां से लेके सुविधाएं आम गरीब जनता के पास पहुंचा सके। ये अन्य प्रतिनिधि बड़े बुजुर्ग भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानते हैं। सर नमस्कार। मैं पंडित धर्मपाल आर्य, जो हमारा कैंडिडेट ये रमेश सैनी जी, इनकी धर्मपत्नी गीता देवी जी, जो एक कर्मठ कार्यकर्ता और सेविका है, वो 36 बिरादरी को लेकर यहाँ से चल रहे हैं। ऐसे प्रत्याशी को हम चुन रहे हैं जो कि हर वर्ग के लिए पूरे तन मन धन से काम आएगा। इनको आधी रात भी उठाते हैं, तभी ये काम कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भेदभाव नहीं, किसी भी जातिवाद नहीं है इनके अंदर। तो हमने इसलिए इनको चुना है, और पहले भी 10 साल इन्होंने बड़े बखूबी से सरपंची की है और गांव का विकास किया है। और जितना नौजवान तबका है हमारे देश का, हमारे गांव का, तो इनके लिए इन्होंने स्टेडियम तैयार किया, यहाँ पर खेलने की योजनाएं पूरी इनके मुहैया कराई, जिनसे कि नौजवान तबका जो है इनके साथ जुड़ा हुआ है, और इनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। 36 बिरादरी इनके साथ है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम जीत हासिल करेंगे। ये हम अपने नौजवानों की तरफ देखकर, अपने गांव की तरफ देखकर, 36 बिरादरी की तरफ देखकर ये विश्वास प्रकट कर रहे हैं कि अब की बार फिर हमारे रमेश सैनी जी की धर्मपत्नी गीता देवी जी इसमें सफल होंगी,
और ये मेरे गांव का हर तरह से विकास करेंगे। जैसा कि आपने प्रतिनिधि को भी सुना, गांव के आर्य जी शर्मा जी है, वे भी कह रहे हैं कि एक बार जो गांव का विकास कर सकते हैं वो रमेश चंद्र सैनी जी के द्वारा चंद्र सैनी जी कंपेनिंग करते नजर आ रहे हैं, लोगों से अपील करते नजर आए कि एक बार सेवा का मौका दे, और जो युवाओं के लिए इन्होंने काम कर दिखाया बड़े जज्बे के साथ है, युवाओं को एक खेल का मैदान दिलाए, क्योंकि आज खेल का मैदान होता है तो युवा संतुलन भी रहता है, जिससे शरीर का छोट ले जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। रिश्तेदार यूं नहीं जावा हाथ जोड़कर अपील है, यूं नहीं है वोट खातर बना दो, जो कुछ बन मिलेगा नहीं वो बनाएगा छुटेंगे, ठीक है ना। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर रमेश चंद्र सैनी जी लोगों का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है और अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, एक बार सेवा का मौका दे और गांव का विकास चहुमुखी विकास कर देगा। जो डिजिटल भी पूरा डिजिटल बना दिया जाएगा गांव को। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं बीबीपुर जटान की।